हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गफ मेडिकल जॉब। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैं पिछली वीडियो से मैं आप लोगों से नर्सेस की वैकेंसी के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था और आप लोगों के बीच नर्स की वैकेंसी के बारे में मैंने आप लोगों के बीच शेयर किया था। तो मैं परसेंट टाइम आज न्यू वैकेंसी के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ। और परसेंट टाइम हमारे पास जो है दो कंपनी की वैकेंसी, एक जैरान कंपनी की वैकेंसी है और एक सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स हॉस्पिटल की वैकेंसी है। सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स हॉस्पिटल की वैकेंसी है। तो मैं आज दोनों कंपनी की वैकेंसी के बारे में आप लोगों के बीच शेयर करने वाला हूं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग केयरफुली इस वीडियो को देखिएगा, केयरफुली इस वीडियो को सुनिएगा। मैं आप लोगों के बीच सिरका जैरान कंपनी के बारे में स्टार्ट करता हूँ। इस कंपनी के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ और इस कंपनी में किस किस की रिक्वायरमेंट है, क्या वैकेंसी है, क्या क्वांटिटी है, क्या सैलरी है और ड्यूटी क्या होगी, इसका पूरा बेनिफिट मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं जैरान कंपनी के बारे में आप लोगों के बीच डिस्कस करना चाहता हूँ, आप लोगों को मैं शेयर करना चाहता हूँ। हमारे पास नर्सिंग स्पेशलिस्ट की वैकेंसी है। ये फीमेल की है। नर्सिंग स्पेशलिस्ट, बैचलर ऑफ नर्सिंग क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नर्सिंग स्पेशलिस्ट की वैकेंसी है और इसकी जो क्वालिफिकेशन है बैचलर ऑफ नर्सिंग होना चाहिए। ये हमारे पास 200 क्वांटिटी है और इसकी जो सैलरी होने वाली है, ये सैलरी 4000 रियाल होने वाली है। 3800 सैलरी, 200 आपको फूड का अलाउंस, टोटल आपका 4000 रियाल आपकी सैलरी होने वाली है फीमेल के लिए। और हमारे पास इसी कंपनी में मेल की भी रिक्वायरमेंट है। इसकी भी हमारे पास क्वांटिटी 100 क्वांटिटी हमारे पास है नर्स की वैकेंसी। इसमें भी क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ नर्सिंग के क्वालिफिकेशन की रिक्वायर है, नर्सिंग स्पेशलिस्ट। और इसमें हम एक्सपीरियंस की बात करें तो दोनों में एक्सपीरियंस सेम होगा, वो मेल हुआ चाहे वो फीमेल हुआ। तो मिनिमम जो एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड है वो 2 इयर्स एक्सपीरियंस की रिक्वायर है। और कैंडिडेट को जो एक्सपीरियंस की रिक्वायर है, किस डिपार्टमेंट में रिक्वायर है, वो आईसीयू होना चाहिए, एनआईसीयू होना चाहिए, ओटी होना चाहिए। इस डिपार्टमेंट का कोई भी कैंडिडेट है तो इमीडिएटली हम लोगों से कांटेक्ट कर सकता है। और मैं और भी वैकेंसी के बारे में आप लोगों के बीच में डिस्कस कर रहा हूँ। और ये जो थर्ड वैकेंसी है जहरान की, नर्सिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी है। इसमें भी बैचलर ऑफ नर्सिंग की क्वालिफिकेशन की रिक्वायर है। इसमें भी मिनिमम एक्सपीरियंस की जो रिक्वायर है 2 इयर्स है। इसकी जो सैलरी है 3800 रियाल, सऊदी रियाल सैलरी है। और नर्सिंग टेक्नीशियन की जो सैलरी है मेल की है और नर्सिंग टेक्नीशियन एक फीमेल की है। हमारे पास 4 कैटेगरी में है, नर्सिंग स्पेशलिस्ट मेल, नर्सिंग स्पेशलिस्ट फीमेल, नर्सिंग टेक्नीशियन फीमेल, नर्सिंग टेक्नीशियन मेल। हमारे पास 4 कैटेगरी की वैकेंसी है। ये कंपनी जहरान की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराती है और अपने कैंडिडेट का बहुत केयरफुली ध्यान रखती है। तो ये जो नर्सिंग टेक्नीशियन की वैकेंसी है, ये मेल की जो सैलरी है ये 3600 है और जो फीमेल की है वो 3800 है। और जो नर्सिंग स्पेशलिस्ट के बारे में मैंने आप लोगों से बात किया, वो फीमेल की सैलरी 4000 है और नर्सिंग स्पेशलिस्ट मेल की सैलरी 3800 है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो मेल और फीमेल की वैकेंसी में जो सैलरी का डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मिनिमम 200-300 का डिफरेंस होता है। तो मैंने जो आप लोगों से ये जैरान के वैकेंसी के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया। कुछ कैंडिडेट हम लोगों के पास फोन करते हैं, कहते हैं सर कि ये नर्सिंग में फीमेल की सैलरी ज्यादा है और मेल की सैलरी कम है। तो देखिए क्या है ना, वहां पे नर्सिंग में ज्यादातर डिमांड फीमेल की होती है। तो कभी कभी कुछ पेशेंट होते हैं जो मेडिकल वर्कर हैं, जो जॉब कर, वो जानते हैं कि कुछ पेशेंट होते हैं उनको कवर अप करने के लिए मेल की होती जरूरत है, कुछ कवर अप करने के लिए फीमेल की जरूरत होती है। इसलिए वो लोग जो है फीमेल की सैलरी थोड़ा हाई रखते हैं। तो फिर मैं आप लोगों से इस वैकेंसी के बारे में मैंने आप लोगों को पूरा इजिली शेयर किया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कोई भी कैंडिडेट नर्सिंग स्पेशलिस्ट हो या नर्सिंग टेक्नीशियन हो, अगर वो गल्फ जाने में इंटरेस्टेड है, वो जाने में इंटरेस्टेड, तो वो हमसे अपना प्रोसेस करा सकता है। और मैं सेकंड वैकेंसी के बारे में आप लोगों के बीच डिस्कस कर रहा हूँ, जो डॉक्टर की वैकेंसी है। इसमें मैं आपको बताऊं, ये सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स हॉस्पिटल की वैकेंसी, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स हॉस्पिटल की वैकेंसी है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किस किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ। इसमें फैमिली मेडिसिन की रिक्वायर है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो एमबीबीएस एमडी होती है। जो डॉक्टर बेसिक वो इस रिक्वायरमेंट को इजिली वो समझ सकते हैं।
और रजिस्टर्ड ईएनटी की बात कर रहा हूँ, रजिस्टर्ड ईएनटी। और ये जो फैमिली मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये 18,000 से लेकर 20,000 रियाल, आई मीन 18,000 रियाल से लेके सैलरी 20,000 रियाल सैलरी होगी। अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत हाई अमाउंट होता है। इसमें जो है आपको ड्यूटी टाइम, आपको फूड प्रोवाइड किया कंपनी की तरफ से होगा, और एनुअली लीव होगा। उसके साथ आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी फैमिली एकोमोडेशन भी, कंपनी प्रोवाइड करेगी। आप अपनी फैमिली को लेके वहां पे शिफ्ट होना चाहते हैं तो कंपनी ये भी प्रोवाइड कर रही है। जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स हॉस्पिटल की डॉक्टर को कंपनी बहुत अच्छी फैसिलिटी देती है। ये मैं जितनी भी डॉक्टर के वैकेंसी बता रहा हूँ, इसमें सारी की सारी फैसिलिटी सेम होगी। मैं रजिस्टर्ड ईएनटी के बारे में बता रहा हूँ। तो रजिस्टर्ड ईएनटी की जो सैलरी है ये 18,000 से 20,000 रियाल होने वाली है। इसकी जो बेनिफिट की बात कर रहा हूँ, बेनिफिट सेम है। ड्यूटी टाइम आपको फूड मिलेगा, मील मिलेगा, फैमिली अकोमोडेशन है, फैमिली वीजा है, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस सब कंपनी प्रोवाइड करने वाली है। और रजिस्टर्ड यूरोलॉजी की बात कर रहा हूँ, इसका भी जो है बेनिफिट सेम है। और इसकी जो सैलरी 18 से 20,000 रियाल सैलरी होने वाली है। और रजिस्टर्ड ऑप्थेल्मोलॉजी, रजिस्टर्ड ऑप्थेल्मोलॉजी के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इसकी भी सैलरी 18 से 20,000 रियाल है। इसका भी बेनिफिट सेम होगा। ऑन ड्यूटी मील होगा, फैमिली अकोमोडेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, मेडिकल इंश्योरेंस होगा। और मैं रजिस्टर्ड साइकेट्री की बात कर रहा हूँ, इसकी भी सैलरी सेम होगी। 18,000 से 20,000 रियाल इसकी सैलरी होने वाली है। और बेनिफिट की बात करता हूँ, बेनिफिट भी इसका सेम है। इसमें जो है आपको ऑन ड्यूटी मील है, फैमिली अकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, और वो फैमिली अकोमोडेशन मिलेगा। अपनी फैमिली को वहां पे ले जाके शिफ्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कंपनी प्रोवाइड करती है, कंपनी आपको अथॉरिटी देती है फैमिली को लाने की। और रजिस्टर्ड डर्मेटोलॉजी की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, इसकी भी सैलरी सेम है। 18,000 से 20,000 रियाल सैलरी होगी। और इसकी भी बेनिफिट की बात करूँ, बेनिफिट भी इसका भी सेम है। ऑन ड्यूटी मील है, फैमिली अकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, मेडिकल इंश्योरेंस है। इसमें ड्यूटी आपकी 4 घंटे 8 घंटे होने वाली है। आपको ईयरली लीव मिलेगा, फैमिली के साथ वहां पे आप शिफ्ट हो सकते हैं। तो मैं गाइस आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स, कोई भी नर्सिंग टेक्नीशियन, कोई भी नर्सिंग स्पेशलिस्ट, कोई भी कैंडिडेट, इन जो वैकेंसी के बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी क्लाइंट अगर इंटरेस्टेड होगा तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। और हम लोग इस, और भी कोई क्लाइंट हो हमसे और भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो हम लोग और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। कोई भी क्लाइंट अगर इंटरेस्टेड हो तो हमसे कांटेक्ट करे। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ गाइस, ये वैकेंसी है, इस वैकेंसी में सिलेक्शन का जो वो हम बता रहे हैं प्रोसेस क्या होता है। पहली चीज देखिए, कैंडिडेट के पास डाटा फ्लो होना चाहिए, डाटा फ्लो न्यूमेरिक्स। मैं हर वीडियो में डाटा फ्लो न्यूमेरिक्स के बारे में स्पेशली मैं लास्ट में आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। डाटा फ्लो न्यूमेरिक्स होना कंपलसरी है। डाटा फ्लो न्यूमेरिक्स के बिना आपकी सीवी शॉर्ट लिस्ट नहीं होने वाली है। बहुत से कैंडिडेट होते हैं कि नहीं मैं सिलेक्शन के बाद डाटा फ्लो कराऊंगा, ऐसा नहीं है। अरे आप जब डाटा फ्लो न्यूमेरिक्स कराएंगे ही नहीं तो आपका सीवी शॉर्ट लिस्ट होगी नहीं, आप इंटरव्यू तक पहुंचेंगे नहीं, तो आपका सिलेक्शन की बात है, सिलेक्शन दूर की बात है। मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड हो, जाने में इंटरेस्ट रखता हो, तो मैं उन कैंडिडेट से कह रहा हूँ कि फ्यूचर में आपको ये काम आएगा। ऐसा नहीं है कि ये लिमिटेड टाइम के लिए, ये डाटा फॉलो अनलिमिटेड टाइम होता है। आपको वेरीफाइड रिपोर्ट मिल जाती है, ये अनलिमिटेड टाइम होता है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी क्लाइंट अगर जाने में इंटरेस्टेड है तो डाटा फ्लो न्यूमेरिक्स का प्रोसेस करा के रख ले। अगर वो न्यूमेरिक्स करा लेता है तो अगर प्रोमेटिक देना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। कोई कैंडिडेट के पास अगर प्रोमेटिक है तो उसकी चांसेस की प्रोबेबिलिटी जो है 95% होती है। क्योंकि मैंने देखा है, मैं इंटरव्यू मैनेज कराता हूँ, मैंने इंटरव्यू में देखा है HR लोगों को, वो डाटा फ्लो बेस पर ना, वो प्रोमेटिक बेस पर जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे करते ही नहीं, प्रोमेटिक बेस पे आपका सिलेक्शन दे देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप लोगों से अगर आप प्रोमेटिक नहीं देना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनका प्रोमेटिक वो कहती है वो हायर तो कर लेती है लेकिन उनका प्रोमेटिक सऊदी में कराती है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड है, कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो डाटा फ्लो न्यूमेरिक्स का प्रोसेस करा के रख ले। मैं हर वीडियो में यही बात आप लोगों से कहता हूँ कि डाटा फ्लो न्यूमेरिक्स इज कंपलसरी, इज कंपलसरी, इज कंपलसरी। पर तब भी कैंडिडेट फोन करते हैं हमारे पास, सर हमारा सिलेक्शन करवा दी, हम डाटा फ्लो बाद में करवा लेंगे। मेरा कहना यही है कि डाटा फ्लो आप करा लेंगे, आप जो है सर्टिफाइड हो आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है,
आपकी जो है रजिस्ट्रेशन है, काउंसिल है, सब वेरीफाई हो जाएगी, वो आपके आपने रिकॉर्ड आ जाएगी। आप फ्यूचर में कभी भी लगाए, 1 साल में, 2 साल में, 30, कभी फ्यूचर आप जाना चाहें, कभी कभी अगर आपका बैड लग यहाँ चल रहा है, अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है यहाँ पे, तो हमारे हिसाब से वहां पे विदेश जाना, गल्फ में जॉब करना जाके बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। आप अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों से लास्ट बार यही कहना चाहता हूँ, कोई भी कैंडिडेट अगर डाटा फ्लो मेमोरीज नहीं है, वो जाने में इंटरेस्टेड रखता है, तो अपना डाटा फ्लो और मेमोरीज का प्रोसेस करा ले। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, डाटा फ्लो मेमोरीज का प्रोसेस हम करते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट हमसे डाटा फ्लो मेमोरीज प्रोसेस कराना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक के अकॉर्डिंग हम लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकता है, और जो है हम लोग और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक, कुछ नई वैकेंसी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।